जय श्री महाकाल दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से होने वाले हैं। ये जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि धारा में प्रवाह का वह हिस्सा उपमिट्टी या घाटी से आता है जो चैनल बेड की ऊपरी सतह के नीचे हो सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे आधार प्रवाह कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं? उसे आधार प्रवाह के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि रूट जोन में जल भंडारण क्षमता, जो रूट जोन होता है उसमें जल भंडारण क्षमता जो होती है किस पर निर्भर करती है? तो रूट जोन में जल भंडारण क्षमता दोस्तों सरंध्रता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सरंध्रता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल क्षेत्र में उपलब्ध नमी, पौधों में जल क्षेत्र में उपलब्ध पानी मिट्टी की नमी मात्रा का लगभग 50% होता है। जो पौधों को हमेशा उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं? तो पौधों के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाला जल क्या कहलाता है दोस्तों? केसिका जल या केसिका पानी के नाम से उसे हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, आसानी से उपलब्ध नमी, नमी का वह प्रतिशत है जो पौधों के लिए हमेशा आसानी से उपलब्ध होता है और इस नमी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये जो नमी होती है ये इसे क्या कहा जाता है? यह कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? तो ये 80% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 80% होती है। कुल वैश्विक जल का, कुल वैश्विक जल का कितने प्रतिशत जल खारा है और महासागरों में उपलब्ध है? दोस्तों कितने प्रतिशत जल? कुल वैश्विक जल का 97.5% जल दोस्तों। कितना? 97.5% जल क्या है? खारा है, जो कि महासागरों में उपलब्ध है। एक जल भ्रज जिसमें उच्च दबाव में जल भ्रज के रूप में समाहित पानी दो अभेद्य परतों के बीच रेत होता है। एक जल भ्रज जिसमें उच्च दबाव में जल भ्रज के रूप में समाहित पानी दो अभेद्य परतों के बीच रेत होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीमित जल भ्रज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीमित जल भ्रज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जल का वह आयतन जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जल भ्रज का इकाई आयतन छोड़ देगा, जल का वह आयतन जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जल भ्रज का इकाई आयतन छोड़ देगा, वह क्या कहलाता है? विशिष्ट उपज कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट उपज। अगला क्वेश्चन, एक तरल के विशिष्ट वजन को मानक तापमान और दबाव पर वजन की प्रति यूनिट मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए पानी का विशिष्ट वजन MKS सिस्टम में 1000 किलोग्राम, कितना किलोग्राम दोस्तों? 1000 किलोग्राम पर M3 के बराबर होता है। कितने? 1000 किलोग्राम पर M3 के बराबर होता है दोस्तों। 1000 किलोग्राम पर M3 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव की संपीड़नता को दाब में परिवर्तन के साथ आयतन में लंबवत या संकुचन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए पानी को इन संपीड़न योग्य माना जाता है। किसके योग्य माना जाता है? इन संपीड़न योग्य माना जाता है। कब माना जाता है? किसी द्रव की संपीड़नता को दाब में परिवर्तन के साथ आयतन में लंबवत या संकुचन के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए पानी को इन संपीड़न योग्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वह नियम जो यह बताता है कि विराम अवस्था में द्रव के किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है, कौन सा नियम कहलाता है? वह नियम जो कि विराम अवस्था में द्रव के किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है, यह बताता है। वो कौन सा नियम है दोस्तों? तो पास्कल का आपका कौन सा नियम है? पास्कल का नियम। बिना गाद और परिमार्जन की समस्या के पर्याप्त मात्रा में जल परिवहन के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित चैनल, एक कृत्रिम रूप से निर्मित जो चैनल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक शासन नहर। किस नाम से जाना जाता है? एक शासन नहर के नाम से उसे जाना जाता है। उस एक शासन नहर और दोस्तों स्थिर नहर, एक शासन नहर और स्थिर नहर दोनों के नाम से उसे जाना जाता है। किस किस नाम से दोस्तों? एक शासन नहर और एक शासन और एक स्थिर नहर, एक शासन नहर और स्थिर नहर दोनों के नाम से उसे दोस्तों जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। कोई सा भी क्षेत्र जैसे कि
आधिकारिक तौर पर सूखा प्रभावित किया गया है यदि औसत वार्षिक वर्षा संभावित वाष्पीकरण से कम हो। मतलब कि संभावित वाष्पीकरण कितने से कम होना चाहिए कि उसे सूखा घोषित कर दिया जाए। तो उसे सूखा घोषित करने के लिए जो संभावित वार्षिक वर्षा वाष्पीकरण से कितने वाष्पीकरण से कम होनी चाहिए दोस्तों? 85% से। कितने? 85% से कम होनी चाहिए। पानी का दबाव, पानी का परिणामी दबाव जो होता है पर कार्य करता है, तो पानी का जो परिणामी दबाव होता है वो H/3 किस पर? H/3 पर कार्य करता है दोस्तों। किस पर? H/3 पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एक बांध जो उप मिट्टी के पानी के ऊपर दबाव को अपने वजन से ऊपर उठाता है। एक बांध जो उप मिट्टी के पानी के ऊपर के दबाव को अपने वजन से ऊपर उठाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रेविटी डैम या गुरुत्वाकर्षण बांध के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ग्रेविटी डैम के रूप में भी उसे जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पान से अतिरिक्त पानी निपटान के लिए एक जलमार्ग का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? स्पिलवे। स्पिलवे के नाम से उसे दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध जलाशय में गाद जमा होने की स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटान के लिए का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? भंवर पाइप का उपयोग। किसका? भंवर पाइप का उपयोग किया जाता है, जिसे हम वोर्टेक्स पाइप के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। किस नाम से? वोर्टेक्स पाइप के नाम से भी जिसे हम जानते हैं दोस्तों, भंवर पाइप। अगला क्वेश्चन, किसी तरल के विशिष्ट गुरुत्व को उसके विशिष्ट वजन के अनुपात के रूप में शुद्ध पानी और मानक तापमान और दबाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए इस विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होता है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है दोस्तों? 1.0। कितना? 1.0 होता है। अगला क्वेश्चन, सतह दबाव एक तरल की संतति है। सतह तनाव एक तरल की संपत्ति है जो इसे तन्यता तनाव का विरोध करने में सक्षम बनाता है। जल का पृष्ठ तनाव किलोग्राम पर मीटर के बराबर होता है। तो इसके जो जल होता है, इसका जो तनाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है, ये कितना सरफेस टेंशन कितना होता है इसका? 0.00075। कितना होता है? 0.0075। टैंक या जलाशय के अधिशेष को निपटाने के लिए चिनाई से निर्मित या पत्थरों से ढके एक एस्केप को क्या कहा जाता है? दोस्तों टैंक या जलाशय के अधिशेष को निपटाने के लिए चिनाई या पत्थर से निर्मित एक एस्केप होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? पक्का भागना। किस नाम से? पक्का भागना के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, वाटर फ्रंट लो प्रेशर बॉयलर की कठोरता की अनुमेय सीमा। बॉयलर की कठोरता की अनुमेय सीमा कितनी होती है? तो उसकी अनुमेय सीमा दोस्तों होती है आपकी 50 मिलीलीटर पर ग्राम। 50 मिलीलीटर ग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन, बंध्याकरण जल जनित रोगों को मारने की प्रक्रिया है। बंध्याकरण जल जनित रोगों के डेडेस को मारने की प्रक्रिया है ताकि इसे अस्पताल में उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। तो दोस्तों क्या है इसकी जो प्रक्रिया है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रोगजनक जीवाणु। बंध्याकरण जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणु को मारने की प्रक्रिया है ताकि इसे अस्पताल में उपयोग के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, हमेशा जमीन के अंदर प्रवाह होता है। किसका होता है? हमेशा जमीन के अंदर प्रवाह लामिना का होता है दोस्तों। किसका? लामिना का होता है दोस्तों, लामिना का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि टांडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो टांडा बांध है दोस्तों, ये किस नदी पर बनाया गया है? ये कोहट नदी पर बनाया गया है दोस्तों। टांडा बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोहट नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुल वैश्विक जल का कितने प्रतिशत जल खारा है? दोस्तों हम इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कुल वैश्विक जल का 97.5% जो जल है वो खारा है, जो कि महासागरों में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, एक जलभृत जिसमें उच्च दबाव में जलभृत के रूप में समाहित पानी दो अभेद्य परतों के बीच रेत होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सीमित जलभृत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जल का वह आयतन जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा
जलभृत का इकाई आयतन छोड़ देगा, क्या होता है? विशिष्ट उपज के नाम से जाना जाता है। शून्य डिस्चार्ज पर कुएं में पानी के पीजोमेट्रिक स्तर को शून्य डिस्चार्ज पर कुएं में पानी के पीजोमेट्रिक स्तर को स्थिर जल स्तर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्थिर जल स्तर के नाम से जाना जाता है। समतल जमीन पर फिसलने वाले दानेदार पदार्थ के अध्ययन में स्थिर स्थिति में लंबवत और सतह के बीच के कोण को स्थिर स्थिति में लंबवत और सतह के कोण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो स्थिर स्थिति में लंबवत और सतह के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम घर्षण कोण के नाम से जानेंगे। दोस्तों, किस नाम से? घर्षण कोण के नाम से जाना जाता है। नहर या पानी के पाठ्यक्रम को स्थापित करने के लिए सही लाइनों के लिए इतनी दूरी या जमीन में बिंदुओं का निर्धारण कहलाता है ना? तो बिंदु सही लाइन में जो होता है, सही लाइनों के लिए इतनी दूर या जमीन में बिंदुओं का निर्धारण जो होता है दोस्तों, क्या कहलाता है? नहर का संरेखण। क्या कहलाता है? नहर संरेखण के नाम से उसे हम जानते हैं। धारा प्रवाह का वह हिस्सा उप मिट्टी या घाटी से आता है जो चैनल बेड की ऊपरी सतह के नीचे हो सकता है। दोस्तों, इसे किस नाम से? आधार प्रवाह हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार प्रवाह। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन जो है आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वैसे तो जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन अभी क्योंकि आपकी एग्जाम चल रही है तो ऐसे में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप, यदि आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो, और यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप आपका प्यार दिखा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल दोस्तों।